नमस्कार छात्रों, मैं राठौड़ राजाभाव रामचंद्र ज्ञानेश्वर विद्यालय शौचौक लातूर या हिंदी गत 15-16 साल से कार्य करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरी तरफ 9वीं और 10वीं की कक्षा है और मैं आपको 2020 में नए पाठ्य पुस्तक के अनुसार मैं आपको हिंदी का भाषा अध्ययन के रूप में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज पहला है भाषा अध्ययन में सवय्य और अवयय, ये दोनों का भेद पहचानने जा रहा हूं। तो आज की शुरुआत होती है सवय्य और अवयय से। नमस्कार छात्र तथा छात्राओं, आज हम 10वीं कक्षा के व्याकरण विभाग पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत प्रश्न पत्रिका का प्रारूप से कर रहे हैं। प्रश्न पत्रिका का प्रारूप साल भर के लिए क्या होगा? एसएससी बोर्ड परीक्षा में जो प्रारूप रखा हुआ है उसी तरह हम भी आपके सामने प्रारूप रखने जा रहे हैं। साल भर के लिए लेखन विभाग 80 अंक का है और मौखिक विभाग 20 अंक का है। इसीलिए प्रश्न पत्रिका में गद्य, पद्य, भाषा अध्ययन और रचना विभाग इसी में 80 अंक कैसे सिमेटे गए हैं ये देखने जा रहे हैं। इसी के साथ मौखिक परीक्षा में श्रवण और भाषण इसी में 20 अंक कैसे है ये भी हमें देखना है। इसीलिए साल भर के लिए जो प्रश्न पत्रिका का अंक विभाजन है ये हमें देखना है और अंक विभाजन इसी तरह है। प्रश्न पत्रिका का प्रारूप प्रश्न पत्रिका लेखन विभाग, लेखन विभाग और यह मौखिक विभाग। मौखिक विभाग है, इसमें पद्य 20 अंक के लिए है, गद्य 20 अंक के लिए, पद्य 12 अंक के लिए, भाषा अध्ययन 14 अंक का है और रचना विभाग 26 अंक का है। यह 80 अंक का अंक विभाजन है और इधर श्रवण और भाषण। श्रवण में इसमें प्रश्न है, शब्द है और वाक्य है, इसीलिए 10 अंक इसमें दिए गए हैं। और भाषण में है, इसमें विषय दिया गया है, उसके लिए 5 अंक है और उसी में सार जो दिया गया है बच्चों को अपनी सोमत के लिए सार दिया गया है उसी के लिए 5 अंक। ऐसे 10-10 ऐसे 20 अंक दिए गए हैं। 80 और 20 ऐसे 100 अंक की साल भर के लिए हिंदी विषय के लिए आपको अंक विभाजन दिए गए हैं। इसी में से यह प्रश्न पहला आता है, यह प्रश्न दूसरा आता है, प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरा पूरक पठन का है, पूरक पठन। पूरक पठन 8 अंक, ऐसे 80 अंक हो गए। प्रश्न चौथा भाषा अध्ययन का है और रचना विभाग 26 अंक का है। इसी तरह 80 अंक इसमें आपको सिमेटे गए हैं और प्रारूप ऐसे शुरू हुआ है। इसी में छात्रों आज हमें सबसे कठिन भाग होता है व्याकरण का। व्याकरण यह भाषा की बुनियाद है, भाषा के नींव का पत्थर है और पूरी भाषा ये व्याकरण पर टिकी हुई है। कहा जाता है कि भाषा का सौंदर्य लाने के लिए व्याकरण की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरह प्रश्न चौथा भाषा अध्ययन है और इसी भाषा अध्ययन पर आज हम देखने जा रहे हैं। इसी भाषा अध्ययन पर हमें शुरुआत प्रश्न चौथे से होती है और प्रश्न चौथा भाषा अध्ययन है जो 14 अंक का है और इसी 14 अंक पर हमें चर्चा करनी है। इसमें पहला आता है शब्द भेद।